नमस्कार। मैं जैन भारती मृगावती विद्यालय से गीतांश दहिया। कहते हैं इंसान जब जन्म लेता है तो रोने की आवाज आती है, पर जब मैं पैदा हुआ तो लगता है आसमान में कोई सुर बजा था। शायद उस दिन खुदा ने कहा होगा, यह बच्चा रोएगा नहीं, यह तो गाएगा। मैं हूं अमीरुद्दीन। यह कहानी मेरी है, मेरी शहनाई की है और मेरी काशी की है। काशी की पवित्र धरती, बस वहीं से मेरी कहानी शुरू हुई। मैं किसी बड़े घराने से नहीं था, पर मेरे ख्वाब बहुत बड़े थे। मेरे बाबा घंटों शहनाई का रियाज करते थे। एक दिन मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये संगीत आखिर जाता कहाँ है? उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, सीधा ऊपर, जहां खुदा रहता है। बस उसी पल मैंने ठान लिया, मैं भी अपने सुरों को खुदा तक पहुंचाऊंगा। मामू शहनाई वादक थे। वो हर रोज बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते थे। मैं भी 14 साल की उम्र में शहनाई बजाने लगा। लेकिन बालाजी मंदिर जाने का एक रास्ता था, जो रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर गुजरता था। इनके गाए रागों को सुनकर मेरे संगीत के प्रति रुचि बढ़ती गई। नाना की शहनाई की धुन मुझे बचपन से ही अपनी ओर खींचती थी। इसलिए जब नाना रियाज के बाद उठकर चले जाते, तो मैं छोटी बड़ी शहनाइयों के ढेर में से उस शहनाई को ढूंढता जो नाना के बजाने पर मीठी धुन छेड़ती थी। अब मैं बालाजी मंदिर में रोज शहनाई बजाने लगा। रोज के रियाज ने मेरी शहनाई की धुन को भी उतना ही मीठा बना दिया था, जितनी मिठास मेरे नाना की शहनाई में थी। जब मैं शहनाई बजाता तो लोग पूछते, ये कैसी जादुई आवाज है बेटे? और मैं मुस्कुराकर कहता, हुजूर ये आवाज नहीं, एक दुआ है। बहुतों ने यह भी पूछा, एक मुसलमान होकर मंदिर में शहनाई बजाते हो? मैंने उत्तर दिया, संगीत दिल में उतर जाए तो मजहब की दीवारें गिरा देता है। विश्वनाथ मंदिर की सीढ़ियों पर जब मेरी धुन चढ़ती, तो ऐसा लगता कि भगवान शिव खुद डमरू के सुर मेरी शहनाई में उतार देते हैं। दरगाह के बाहर वही धुन बजती तो दिल से आमीन की पुकार उठती। हनुमान जयंती के अवसर पर होने वाले शास्त्रीय गायन वादन में मैं हमेशा शामिल होता था। मैं अपने मजहब के प्रति पूरी तरह समर्पित था, पर मेरी श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति भी आपार थी। काशी से बाहर होने पर मैं दिन में एक बार अवश्य काशी विश्वनाथ की ओर मुंह करके शहनाई बजाता। मुहर्रम हो या हनुमान जयंती, गंगा मैया का घाट हो या काशी विश्वनाथ मंदिर, मेरी शहनाई ने कभी मजहब की दीवारें नहीं देखी। शहनाई ने मुझे सिखाया कि मजहब दीवारें खड़ी करता है, पर सुर पुल बना देते हैं। मुझे भारत रत्न दिया गया, पर मेरा असली भारत रत्न तो तब था जब कोई कहता, खान साहब आज आपकी शहनाई में भगवान को सुन लिया। 80 साल तक मैंने सुरों की साधना की, लेकिन हर नमाज में खुदा से यही मांगता, मेरे मालिक सुर बख्श दे, ऐसे सुर कि सुनने वालों की आंखों में आंसू ढुलक पड़े। वक्त बीतता गया, संगीत मेरी उम्र को छूकर बढ़ गया, पर लोग आज भी वही पुराना सवाल पूछते हैं, आप मुसलमान होते हुए मंदिर में संगीत कैसे बजा लेते हैं? और मैं कहता, संगीत ना तो मुसलमान है, ना ही हिंदू। संगीत तो बस रूह है। जब मुझे अमेरिका बुलाया गया, तो मैंने कहा, क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, हमारी कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। अब मरते दम तक ना शहनाई छूटेगी, ना काशी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर हमारे लिए। आज जब मैं इस दुनिया की हलचल से परे कहीं शांत बैठता हूं, तो बस एक ही एहसास होता है, मैं मंदिर की आरती भी था, मस्जिद की आजान भी था। संगीत ही मेरी प्रार्थना थी, संगीत ही मेरी नमाज थी, और संगीत ही मेरा मजहब था, संगीत ही मेरा मजहब था। धन्यवाद।